नए साल के शुरू होते ही हुती ने इजराइल के ऊपर अपने हमले तेज कर दिए हैं और हुती के हमलों के आगे इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम एक बार फिर से कराहता हुआ नजर आ रहा है। नमस्कार, मैं हूं मधुरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं मेरे साथ रणनीति। 3 ड्रोन हुती ने इजराइल के ऊपर छोड़े, जिनमें से 2 तो इंटरसेप्ट हो गए, लेकिन एक अपने टारगेट को हिट करने में कामयाब बताया जा रहा है, जिसके कारण इजराइल एक बार फिर से आग बबूला होते हुए देखा जा सकता है और इजराइल की तरफ से हुतियों को दहलाने की धमकी दी जा रही है। लेकिन इस बीच अब्दुल मलिक, जो हुती का मुखिया है, उसने इजराइल के लिए एक ऐसी चेतावनी जाहिर की है जिसके कारण नेतन्याहू के कान खड़े हो गए हैं और काट्स की धड़कनें बढ़ गई हैं। दरअसल अब्दुल मलिक ने कहा है कि उसके पास ऐसा हाइपरसोनिक मिसाइल है जिसके जरिए वो समूचे इजराइल को तबाह और बर्बाद कर सकता है। उसके पास हाइपरसोनिक मिसाइलों का जो जखीरा है उसे इंटरसेप्ट करने में दुनिया की कोई ताकत सक्षम नहीं। उसे इंटरसेप्ट करने में इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम भी धुआं धुआं हो जाएगा। और थर्ड, जो कि अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम इजराइल की ज़मीन पर ऐसे ही मिसाइलों को टैकल करने के लिए तैनात है, उसकी भी औकात नहीं कि वो इंटरसेप्ट कर ले। जाहिर है अब्दुल मलिक के इस बयान के बाद इजराइल का फ्यूम होना लाजमी है। लेकिन जरा आंकड़ों को देखिए। इजराइल खुद स्वीकार कर रहा है कि 7 अक्टूबर 2023 से लेकर और पिछले साल के खत्म होते होते जिस तरह से इजराइल की ज़मीन पर हुती ने हमला किया है, उस हमलों की अगर आप तासीर देखें तो आप समझ सकते हैं कि 2000 किलोमीटर दूर बैठा हुती किस तरह से इजराइल की समूची ताकत को न सिर्फ टेस्ट कर रहा है बल्कि टैकल भी कर रहा है। क्योंकि इस हमले की जो जद है उसमें आया इजराइल कई बार हुती के हमलों के कारण न सिर्फ तबाही और बर्बादी के मुहाने पर खड़ा हुआ, बल्कि आप देखिए तो तेल अवीव के भी आउटस्कर्ट्स में और कई इलाकों में हुती जो है इजराइल के डिफेंस सिस्टम को तार तार करते हुए अपने टारगेट के पास पहुंचने में कामयाब दिखाई दिए। इजराइल के आंकड़े बताते हैं कि हुती ने गत वर्षों में जो हमला किया है इजराइल के ऊपर, उसमें 40 मिसाइल और तकरीबन 320 ड्रोन छोड़े, जिनमें से कई ड्रोन अपने टारगेट को हिट करने में कामयाब रहे। वहीं मिसाइल को लेकर इजराइल कहता है कि दरअसल उनको इंटरसेप्ट टाइमली कर लिया गया, लेकिन ज़मीन पर जो घटनाएं हुई और जो रिपोर्ट्स में हैं उसके मुताबिक देखिए तो आधा दर्जन से ज़्यादा मिसाइल हमको दिखाई देते हैं जो हुती के इजराइल के अलग अलग इलाकों में हिट करने में कामयाब रहे। इस बीच अब्दुल मलिक के बयान के बाद इजराइल का सुलगना लाजमी है। पिछले महीने ही दिसंबर में इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर काट्स ने कहा था कि अब अगली बारी हुती की है। जिस तरह से हमास और हिजबुल्लाह को निपटाया उस तरह से हुती को भी निपटाएंगे। जिस तरह से हमास और हिजबुल्लाह के नेता, चाहे आप हानिया की बात करें, आप नसरुल्लाह की बात करें या फिर आप सिनेवार की बात करें, उसको इजराइल ने निपटाया, वैसे ही अब्दुल मलिक को भी निपटाएंगे। ऐसे में इजराइल की तैयारियों पर हुती की नज़र लगातार बनी हुई है और इजराइल भी पुरजोर तरीके से तैयारी कर रहा है कि जिस तरह से उसने गज़ा में हमले कर हमास को बर्बाद किया। हालांकि अब भी जंग गज़ा में जारी है, ये आप जानते हैं। अब भी हमास पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ, ये भी सबके सामने है। हिजबुल्लाह ने भले ही सीज़ फायर किया हो, लेकिन उधर जिस तरह से हिजबुल्लाह इस पूरे ही पीरियड में अपनी तैयारी कर सकता है, इस पर भी नज़र दुनिया की टिकी हुई है। लेकिन आप अगर हुती के संदर्भ में देखें तो हुती ईरान का एक ऐसा एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस है जो एक साथ न सिर्फ इजराइल बल्कि अमेरिका को भी टैकल कर रहा है। क्योंकि अमेरिका जिस तरह से दरअसल रेड सी में अपने एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ मौजूद है और उस एयरक्राफ्ट कैरियर पर भी हमला कर हुती ने उसको वहां से डिस्प्लेस करने में कामयाबी हासिल की, उससे साफ समझा जा सकता है। चाहे आप पेंटागन का रिपोर्ट देख लीजिए, पेंटागन खुद कह रहा है कि हुती को उसने मिसकैलकुलेट किया और ऐसे में पिछले 48 घंटे के भीतर अमेरिका ने 2 बड़े हमले यमन पे किए हैं, हुती के ठिकानों पर किए हैं। डिस्ट्रक्शन कितना हुआ इसका कोई आंकड़ा अभी तक नहीं है, लेकिन अब पिछले अगर आप 1.25 साल के भीतर देखिए तो गल्फ ऑफ एडन हो या फिर रेड सी हो, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेड रूट माना जाता है, जहां से होने वाले जो व्यापारिक दरअसल मार्ग हैं उससे गुजरने वाले जहाज, चाहे अमेरिका के हों या इजराइल के हों या फिर नेटो को हों, उनको एक एक कर न सिर्फ हुती ने टारगेट किया है बल्कि अभी पिछले 3 दिनों के भीतर एक ऑयल स्पिल जो है वो होते होते बचा, ये भी हुती के टारगेट का ही परिणाम था। तो समूचे समुद्री इलाके और साथ ही इजराइल की ज़मीन को एक साथ हुती टैकल करता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके खिलाफ इजराइल की तैयारी भी रुकी नहीं है, बल्कि इजराइल ने भी देखें तो पिछले 3 महीने के भीतर हुती के कई कमांडरों को टारगेट किया और टारगेट करने के बाद हमने देखा कि किस तरह से दरअसल अपने टारगेट इजराइल भी हिट नजर आया। उसके बाद हुती ने फिर रिप्लान किया और
दरअसल हिजबुल्लाह के साथ हुई घटना से सबक लेते हुए हूती ने लार्ज स्केल पर अपने जो खुफिया तंत्र है उसको मजबूत करते हुए उन लोगों को पकड़ना शुरू किया जो उसके सेटअप में संदेहप्रद थे और उनकी गिरफ्तारियां दरअसल यमन में तेज कर दी गई हैं ताकि जिस तरह का अटैक हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल करने में कामयाब रहा उस तरह के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर को दरअसल इजराइल यमन में हूती के खिलाफ न कर पाए और इसको लेकर भी बेहद संजीदगी से इस वक्त यमन में उन लोगों की गिरफ्तारियां चल रही हैं जो कि सस्पेक्ट बताए जा रहे हैं, यानी अपने बचाव की तैयारी में हूती जुटा हुआ है। अगर आप एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस के तौर पर देखें तो ईरान का सबसे बड़ा कद्दावर कुछ है बचा हुआ प्रॉक्सी तो सिर्फ हूती है, क्योंकि हिजबुल्लाह इस वक्त ठंडे बस्ते में है और हमास जो है वो आखिरी लड़ाई लड़ रहा है। ऐसे में सारा दारोमदार भी अगर किसी के कंधे पर है तो वो दरअसल हूती के कंधे पर है। सबसे बड़ी बात यह है कि गजा जो कि लैंडलॉक था और हिजबुल्लाह जो कि हम देखें तो लेबनान में इजराइल का इमीडिएट नेबर था, लेकिन हूती 2000 किलोमीटर दूर है। और हूती को लेकर अगर आप रीड करने की कोशिश करें तो उसके पास ऐसे लड़ाके हैं जो कि ज़मीन पर अगर कोई ऑपरेशन इजराइल करे तो वेल टैकल कर सकते हैं। टेरेन भी ऐसा है, पहाड़ी इलाका है जहाँ पर उनके पास अपने बेसेस हैं, तो इजराइल चाह कर भी वहाँ पर ग्राउंड ऑपरेशन नहीं कर सकता। जो ओवरऑल डिपेंडेंसी है इजराइल की वो दरअसल एयर स्ट्राइक पर है और कई एयर स्ट्राइक को लगभग आप देखें तो पिछले 3 महीना में 2 बड़े एयर स्ट्राइक को इजराइल हूती के खिलाफ अंजाम दे चुका है, चाहे हदीदा में है या सना में हो। सना की एयरपोर्ट पर तो हमने देखा जब इजराइल ने एयर स्ट्राइक किया तो वहाँ पर जो WHO के चीफ हैं वो मरते मरते बचे और वहाँ की घटना को भी दुनिया ने देखा। लेकिन इसके बावजूद भी कोई बड़ी तबाही को अंजाम देने में इजराइल अभी तक यमन की ज़मीन पर तो कामयाब नहीं रहा है और अमेरिका भी कामयाब नहीं रहा है, जिसके एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ने वाले विमान जो हैं वो यमन की ज़मीन पर जाते हैं, गोले बरसाते हैं। उस दौरान हमने ये भी देखा था, पिछले महीने की घटना है, जब एक F-18 फ्रेंडली फायर में ही अमेरिका ने अपना ही मार गिराया था। तो इस वक्त अगर आप देखें तो एकमात्र ताकत के तौर पर और आँख की किरकिरी के तौर पर एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस की श्रेणी में कुछ बचा है तो हूती है, जिसको टैकल करने के लिए इस वक्त अमेरिका और इजराइल दोनों ही एक पेज पर काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सवाल ये उठने लगा है कि दरअसल इजराइल और यमन का युद्ध होगा तो कैसा होगा। ये सवाल इसलिए क्योंकि जिन तैयारियों के साथ हम देख रहे हैं कि ईरान ने हूती को अपने हथियारों से लैस किया है, चाहे उसकी ड्रोन ताकत हो या फिर मिसाइल ताकत हो। ड्रोन ताकत इसलिए क्योंकि वो इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को बार बार तार करते रहे हैं। मिसाइल पावर इसलिए क्योंकि जिस हाइपरसोनिक मिसाइल का हवाला हूती का प्रमुख दे रहा है, अगर उन मिसाइलों की बारिश उसने इजराइल के ऊपर कर दी तो इजराइल के अस्तित्व पर संकट आना भी लाजमी है। और ऐसी परिस्थितियों में देखिए तो जो बैलिस्टिक मिसाइल है हूती का वो भी कई बार इजराइल को उसकी औकात दिखा चुका है। इसलिए जो इस वक्त की परिस्थितियां हैं वो बेहद गंभीर दिखाई दे रही हैं और इन परिस्थितियों में जो 2025 है वो दरअसल इजराइल और हूती के जंग के नाम होने वाला है। क्या परिणाम होगा ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल इस मुद्दे पे इतना ही। आगे हम इस घटनाक्रम पर नज़र बनाए रहेंगे और आपको हर जानकारी से रूबरू करते रहेंगे। फिलहाल मुझे मेरे सहयोगी सुभाष चंद्र को दीजिए इजाज़त।